नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज देखते रहिए। आज भी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताऊँगा। एक हिंदी कविता है जो नेचुरल पोएम है, साथ ही साथ मोटिवेशनल है। यानी कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि ये मोटिवेशनल प्लस नेचुरल पोएम है। ये नेचर से भरी हुई चीज़ें हैं और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा। बहुत ही खूबसूरत एक छोटी-सी कविता हमें बहुत कुछ बताएगी। लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूँ कि आप हमेशा तत्परता से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं आपका माइंड यूटिलाइज हो ही नहीं सकता है। दोस्त एक बात और भी सोच लीजिए, अगर सोचते अपने माइंड को यूटिलाइज करें, बढ़ाएं, इस्तेमाल करें, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ते रहिए। जिस तरह से बॉडी को मजबूत करने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से माइंड को मजबूत करने के लिए हमें स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। ये 100% सत्य बातें हैं। करके देख लीजिए। अगर आपके पास डेली रूटीन अच्छा है, अगर आप अपने माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सुबह से लेकर सोने तक यानी रात 9-10 बजे तक आपका डेली रूटीन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आप हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखें और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जब भी पढ़े इस विचार से पढ़े कि आपको कुछ करना है इसके इस्तेमाल से। अन्यथा आप टाइम पास के लिए पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहा हूँ। जैसे लोग कुछ देखते हैं, जैसे मूवीज़ देखते हैं मनोरंजन के लिए, तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने थॉट को चेंज करके करते हैं। कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं तो माइंड में ये रखते हैं कि मैं मूवीज़ देख रहा हूँ इससे कुछ सीखने के लिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो टाइम पास करने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इससे कुछ करने के लिए ऐसे सोच अपने माइंड में डाल करके पढ़े तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए इस नेचुरल पोएम को आपके सामने रखता हूँ। एक छोटी सी कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है, ध्यान दीजिएगा। रिटन बाय सोहन लाल द्विवेदी। लिखते हैं, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। कितना खूबसूरत लाइन है ये। फिर से इस लाइन पे गौर कीजिएगा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। देखिए यहां एक क्वेश्चन जैसा पूछते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी इसमें जवाब भी दिया गया है। फिर लिखते हैं कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कुल मिलाकर बात यह है कि जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ वो नेचुरल चीज भी आप इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये नेचुरल प्लस मोटिवेशनल पोएम है। तो इस तरह के पोएम आप जरूर पढ़ें। कुछ भी पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास वर्ड्स की कमी है तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स आपको दिक्कत कर रहा है उस वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए और उसके बारे में खोजने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए इसका मतलब क्या होगा। क्योंकि आपके पास अगर शब्द कम है तो आप हाई लेवल की चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा समझते हैं कि कुछ अच्छी तरह से मैं कुछ भी पढ़ के समझ लूँ, तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स होना चाहिए। साधारण वर्ड्स आपके पास है, कम वर्ड्स है, तो उस वर्ड्स के माध्यम से सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द सीख करके और भी बढ़ा सकते हैं। शब्द बढ़ाइए, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो बस आज से अपना काम करना शुरू कर दीजिए, देर मत कीजिए। याद रखिएगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। आप कितना भी मेहनत करके किसी और काम में कुछ करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।